ज्वाइन किए हो बहुत कम स्टूडेंट्स है ना, तो लोगों को बोला गया था ना आज। हाँ, नेट प्रॉब्लम तो रहता है वो, कभी भी शाम को थोड़ा ज़्यादा रहता है, दिन में कम रहता है। हाँ, शाम को कुछ ज़्यादा। हाँ, आज से रिकॉर्डिंग शुरू कर दिए हैं और रिकॉर्डिंग आज से भेज देंगे हम। और भेजें, पहले क्लास करो, कोशिश करो क्लास करने का, और तब अगर नहीं हो पाएगा तब रिकॉर्डिंग देखोगे ना, तब अच्छा लगेगा, है ना। क्योंकि कुछ समझ चुके होगे क्लास में और कुछ रिकॉर्डिंग में देखोगे ना, दिमाग में चला जाएगा। इसीलिए डायरेक्ट रिकॉर्डिंग देखोगे तो उतना समझ में नहीं जाएगा, इतना मजा नहीं आएगा। हाँ, तो क्लास इसका नेट का इशू के कारण आज से हम रिकॉर्ड कर देंगे, और टॉपिक तुम लोग बाद में भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा देर आज पढ़ा देते हैं। देखो कल लास्ट टॉपिक क्या था बताओ, क्या था धर्मवीर? लास्ट टॉपिक बताओ कल क्या पढ़ाए थे? का पॉइंट सर था सर, और उसका तीसरा पॉइंट था कैटलिस्ट। अच्छा, जिप्स एनर्जी के बारे में पढ़े थे, जिप्स फ्री एनर्जी, वही ना। हाँ, कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है डेल्टा जी का, इसको हम लोग पढ़ लिए थे कल। सोहन कुमार दास, एकदम ध्यान दो, एकदम पढ़ना है। और जब अगर सीख कोशिश करो, नेट थोड़ा सा दिक्कत होगा ना, अगर पिक्चर ब्लड आ गया तो लेफ्ट हो जाना, फिर आ जाओगे, ठीक हो जाएगा। ऐसे कुछ करोगे तो चेंजेस आएगा। ओके, चलें अब हम लोग इसमें आज थोड़ा स्टार्ट करते हैं। देखो तुम्हारा सिलेबस होगा तुम लोग के पास, मेरे पास भी है, उसमें इक्वेशन करके दिया है थर्मोडायनेमिक्स में। देखो दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन का नाम है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, एक का नाम है क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। ठीक है, तो पहले गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन के बारे में देखते हैं। हेडिंग दे दो, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। ठीक है, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। देखो ये इक्वेशन क्या कहता है, इसके बारे में जानकारी हमको चाहिए। ये इक्वेशन जो है ना, वो गिब्स एनर्जी जो था, ध्यान दे, जो हम लोग कल पढ़े थे, उसी के बारे में थोड़ा डिटेल्स बताने का कोशिश किया है, और उसको डिफरेंट केस में उसको एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है, डिफरेंट केस में। तो अभी हम लोग को वही देखना है कि इसमें लिख दोगे कि दिस इक्वेशन, नोट कर लो, एक्सप्लेन बाय विलार्ड गिब्स एंड माइकल हेल्महोल्ट्ज। टू से अच्छा गिब्स कॉन्सेप्ट अबाउट गिब्स एनर्जी that is applicable for different condition of different system
बेसिकली रिलेटेड विथ, ध्यान देना, रिलेटेड विथ स्पॉन्टेनियस और नेचुरल प्रोसेस एट डिफरेंट सराउंडिंग कंडीशंस, डिफरेंट सराउंडिंग कंडीशंस। ठीक है, इसके बारे में हम लोग को क्या करना है, देखना है। ओके, इसको हम लोग को देख लेना है, इसको एक्सप्लेन करना है अलग अलग तरीका से। इस पहले फटाफट नोट कर लो, नोट कर लेना है। हो गया? अरे नोट हुआ? यस या नो? हेलो, हो गया ना? नोट कर लिए ना? नोट हो या डन? हाँ, डन लिख दो, एकदम डन हो गया। हो गया तो हम आगे बढ़ेंगे ना, इसको नोट करना है। फटाफट ध्यान दो। अब इसमें एक थे गिब्स और एक थे क्या बताओ, हेल्महोल्ट्ज। दोनों माने डिफरेंट काम, ऑब्जेक्टिव एक ही था, लेकिन जो कांस्टेंट लिए, जो थर्मोडायनामिकल क्वांटिटी लिए, वो अलग अलग लिए। तो क्या लिए बोलो? देखो, गिब्स जो लिए वो डेल्टा जी लिए अपना नाम का, और डेल्टा एच, ये दोनों में रिलेशन एस्टैब्लिश करने का कोशिश की। और ये जो हेल्महोल्ट्ज थे, ध्यान देना, हेल्महोल्ट्ज ये इंटरनल एनर्जी, ठीक है, और किस में, वर्क फंक्शन, इस दोनों में रिलेशन एस्टैब्लिश किए। लेकिन दोनों माने ये चारों का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि प्रोसेस कैसा होगा, और ये प्रोसेस कैसा होगा, किस सिस्टम में एप्लीकेबल होगा। जनरली सिस्टम जो ये इस दोनों के लिए यूज़ किया गया, वो कौन सिस्टम? क्लोज सिस्टम। हम पढ़ा दिए थे, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम होता है। तो क्लोज सिस्टम के लिए ये एप्लीकेबल हुआ, और उसके लिए ये बताया गया कि इसमें क्या काउंट करेंगे। तो हम लोग, तो उनको लिखना पड़ेगा कि गिब्स साहब और हेल्महोल्ट्ज साहब दोनों का क्वांटिटी अलग अलग था। देखो ना, ये सब चारों अलग अलग है, लेकिन चारों अलग अलग है, इसका वर्क अलग, इसका ऑब्जेक्टिव एक है, उद्देश्य एक है। लेकिन ये इनर्जी, दोनों सब एनर्जी के बारे में बता रहे हैं, लेकिन दोनों का कहने का तरीका दोनों का अलग अलग है। तो फटाफट नोट करो इसको, नोट करो। देखो, इसके नीचे हम लिखाते हैं, इसको याद रखने के लिए ऐसे नोट कर लो, लेकिन लैंग्वेज दोगे इसका।
गिब्स एक्सप्लेन अबाउट चेंज इन Gibbs energy delta G and change in enthalpy delta H while, जबकि ध्यान देना, while Helmholtz explain about change in internal energy and work function delta A, चेंज इन वर्क फंक्शन, यहाँ चेंज दे देना, चेंज इन वर्क फंक्शन डेल्टा ए। हो गया, नोट कर लिए, नोट फटाफट नोट करो। हाँ बोलो। वर्क फंक्शन डेल्टा ए, डेल्टा ए कैपिटल ए। हो गया। अब दोनों केस को हमको एक्सप्लेन करना है, ध्यान देना। दोनों केस को, दो केस हुआ, ये केस 1 हुआ, ये केस 2 है, दोनों को एक्सप्लेन करते हैं। देखो ध्यान देना, ए में देखो, इन गिब्स एनर्जी एंड इंथैल्पी, गिब्स एनर्जी एंड क्या, इंथैल्पी। गौर करना, इस दोनों में के रिलेशन देखो, ठीक है, देखना है, ध्यान दो। है ना कि डेल्टा, गौर करना, डेल्टा जी जो होगा वो बराबर होगा वी, है ना, वी माइनस, इसके कॉन्सेप्ट के हिसाब से वी माइनस, है ना, और इसमें एस। अब बोलोगे सर ये क्या है, तुम जानते हो, वी जानते हो, बोलो। अरे वी क्या होगा, हम लोग कल पढ़े होंगे, HTS बोले थे, बोलो हाँ या ना। अरे कल का इक्वेशन नहीं ध्यान है कि डेल्टा जी बराबर H माइनस TS, बोलो, ये था इक्वेशन, बोलो हाँ या ना। रिस्पॉन्स लो, हेलो, सुन रहे हो कि नहीं? हाँ सर। प्रिया कुमारी, सदफ बोलना है, सोहन कुमार सुन रहे, हाँ तो सुन रहे हो। तो डेल्टा जी जो था यहाँ तो एस था ही, एस का संबंध किसके साथ था, टी के साथ था, और भी का संबंध किससे था, पी के साथ था। तो इससे हीट निकलता है। तो हम लोग ऐसे के लिख सकते हैं कि अगर दिक्कत होगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, वी पी या पी भी माइनस क्या बताओ ना, एस टी। तो पी भी जो होता है
वो किसके बराबर होता है, इंथैल्पी के बराबर होता है, प्रेशर वॉल्यूम। और एस तो इंट्रोपी है और टी क्या है, टेम्परेचर है। तो दोनों को केस में अगर इसमें डेल्टा लगा, चेंज हुआ, इसमें भी चेंज होगा, तो देयरफॉर चेंज इन अदर थर्मोडायनामिकल क्वांटिटी क्या होगा, तो डेल्टा जी बराबर, इसमें v हटा देते हैं डेल्टा p, और इसमें s हटा देते हैं डेल्टा क्या बता दो, t। अब डेल्टा दो प्रकार का होता है, ये छोटा डेल्टा d है ना, छोटा डेल्टा हो गया, d से करते हैं स्मॉल चेंज, और ये जो होगा लार्ज चेंज, तो इसमें भी स्मॉल चेंज कर देंगे, क्या होगा dg। तो रूल के हिसाब से स्मॉल चेंज अगर हम लोग काउंट करेंगे तो ये क्वेश्चन आ जाएगा गिब्स का हेल्महोल्ट्ज के साथ। तो गिब्स बताएं कि डेल्टा जी बराबर v डेल्टा पी इंटू एस माइनस एस डेल्टा टी। चूँकि कि हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ध्यान देना, एट कांस्टेंट प्रेशर dp इक्वल टू क्या होगा, जीरो। अरे प्रेशर जो कांस्टेंट होगा तो dp इक्वल टू क्या होगा, जीरो। चेंज dp बने क्या, चेंज इन प्रेशर, इसको क्या पढ़ोगे dp को, चेंज इन प्रेशर। चेंज इन प्रेशर इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। देयरफॉर कि dg इक्वल टू क्या हो गया, बोलो ना, v, और ये टर्म तो कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट टर्म में क्या, जीरो से नहीं गुना कर देना, कोई चेंज नहीं हुआ, वैल्यू का कोई चेंज नहीं, तो यहाँ पर क्या हो गया, एस डी टी। ये क्वेश्चन हम लोग का एक आ गया। या टोटल चेंज को अगर कंसीडर करेंगे, टोटल चेंज कितना होगा, तो डी जी बराबर, ये टोटल चेंज में इसको जो v था तो v इंटू क्या कर देंगे, जीरो माइनस क्या, एस डी टी, और जीरो कर दिए तो देयरफॉर डेल्टा जी इक्वल टू क्या हो गया, ये टर्म तो जीरो हो गया, इक्वल टू क्या हो गया, माइनस डी टी, माइनस एस डी टी। यानी कहने का मतलब क्या, इसका स्टेटमेंट क्या कर रहा है इक्वेशन, कि जितना एनर्जी में चेंज करेंगे, अगर टेम्परेचर चेंज कांस्टेंट रखेगा तो उतना ही इंट्रोपी में चेंज होगा। देखो ना, ये एनर्जी में चेंज इक्वल टू किस में चेंज, इंट्रोपी में चेंज। तो दिखना, ये इक्वेशन को, यहाँ पर जो इक्वेशन है इसको 1 मानो, इस इक्वेशन को अभी सॉल्व किए हैं, इसको क्या मानो, 2 कर दो। ये इक्वेशन आया है, स्पेशल केस में 3 कर देना है। ये पूरे इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ पर क्या करना, 4। तो लिखेंगे इक्वेशन 4 टेल्स अस अबाउट, बोलो ना, टेल्स अस अबाउट चेंज इन एनर्जी रिलेटेड विथ, क्या हुआ, क्या ना, छोड़ो बात है ना, टेल्स अस अबाउट द चेंज इन, क्या बताओ, एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन, किस में, इंट्रोपी। चेंज इन क्या बताओ, इंट्रोपी। फटाफट इसको नोट कर लेना है। ये यहाँ तक इक्वेशन नंबर 4 तक हम लोग आ गए। हो गया, क्लियर है। चलो आप बताओ, सबको हुआ, लिख लिए, हाँ सर हो गया। हो गया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ तक एक केस कम को हम लोग एक केस को क्लियर किए। ठीक है, अच्छा, अब एक तो हमको ये आइडिया तो आ गया
इस आइडिया को हम लोग फ्रेम करेंगे। क्या फ्रेम करेंगे, देखो गौर करना, ये जो वैल्यू है, ये जो इक्वेशन है, वो किसी एक खास कंडीशन पर, अगर हम कंडीशन को चेंज करेंगे तो इसके वैल्यू में भी क्या होगा, बताओ, चेंज होगा। तो इसकी वैल्यू में क्या चेंज होगा, तो गौर करना, इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, देखो ध्यान दो कि एट कंडीशन, एट इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन, शुरू वाला कंडीशन है ना, पहला कंडीशन, पहला कंडीशन पर इसमें हम लिख सकते हैं ना dg1, बोलो इसको 1 कर देते हैं, तो ये किसके बराबर होगा, -SDT1, बोलो हाँ या ना। अरे इससे सेटिस्फाइड हो, बोलो हाँ, समझ गए ना। यहाँ पर T1 है तो यहाँ G1 हो गया। अगर हम इसको 5 मानते हैं और इस 5 इक्वेशन 5, तो एट फाइनल कंडीशन क्या होगा, बताओ ना, dg2 इक्वल टू -dt2, इसको हो गया इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 6 हो गया, 6 हो गया। अब हम इसको इक्वेट कर देंगे, इक्वेट कर देंगे कैसे, अब गौर करो कैसे इक्वेट करते हैं कि इसमें से चेंज, फाइनल चेंज, फाइनल चेंज इन एनर्जी कितना होगा, तो dg2 माइनस क्या, dg1 इक्वल टू, इसमें से इसको घटाओ, -SDT2, फिर माइनस में SDT1, हाँ अब माइनस हो गया, तो यहाँ पर -SDT2 माइनस प्लस SDT1। अब बताओ 1 को इधर प्लस को पहले ले जाते हैं, माइनस को बाहर ले सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना SDT1 माइनस SDT2 क्या बराबर, बताओ, dg2 इंटू dg1 बराबर। ये इक्वेशन आके हमारा तैयार, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 7। फटाफट नोट करो, 7 तक नोट करना है। चलो इसको कर लिए, बोलो, देखो अब इसमें क्या करो, गौर करो, इसमें यह निकाली यहां तक, बोलो हाँ या ना, ये हुआ कि नहीं, हाँ चलो। अब इसमें एक लाइन, इसको थोड़ा सा ध्यान देना, आप फाइनल इक्वेशन को देखो, ये 2 चेंज हुआ ना, dg2 dg1 हुआ, तो इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर दोनों का चेंज को हम गौर करें तो हम d कॉमन कर देते हैं और यहाँ पर g2/g1 लिख सकते हैं, बोलो, दोनों में तो चेंज वही हो रहा है, dg1 बट्टा में है, यहाँ पर g2 था ना, तो 2/1 कर दिए, माइनस को इंडिकेट किया, बोलो ना हाँ या ना, अरे चेंज को इंडिकेट किया। और ये चेंज, अगर हम इस चेंज को हम ऐसे लिख सकते हैं, लिखेंगे तो हम इस चेंज को ऐसे लिख सकते हैं कि बताओ d है, बताओ T1/T2, और ये जो है s है और ये भी s है ना, तो ये चेंज को दोनों जो कॉमन हो गया ना, इसके बट्टा में कर दिए। अब बाई में करने के बाद हम इसको ऐसे लिख सकते हैं
डेल्टा बता दो एस, बोलो ना हाँ या ना, डेल्टा एस, क्योंकि एस ये भी क्या हो गया S1 है और ये क्या है S2 है, तो दोनों के वैल्यू को डेल्टा, हाँ डेल्टा एस लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये जो बड़ा चेंज हो गया इसको ही DG कहेंगे, ये बड़ा चेंज हो गया इसको क्या कहेंगे DT कहेंगे, और ये जो चेंज हुआ इसको क्या कहेंगे बताओ ना, ये डेल्टा एस कहेंगे। यानी कहने का मतलब अगर हम इसको काउंट करते हैं तो डेल्टा जी का जो मेन वैल्यू होता है वो चेंज इन इंट्रोपी और चेंज इन किस में, टेम्परेचर। तो इसको भी अगर ट्रायंगल लिखे हैं, इसको भी हम ट्रायंगल में कर सकते हैं। ट्रायंगल में लार्ज चेंज, ये लार्ज चेंज को इंडिकेट किए तो हम लोग लिख सकते हैं दोनों को TA करेंगे, तो देयरफॉर हम लोग का इक्वेशन आ गया कि डेल्टा जी बराबर, इसको हम लोग कर लेते हैं, T को बाहर निकालते हैं, डेल्टा एस। तो ये वैल्यू हुआ किनका, बोलो ना, ये हो गया इक्वेशन नंबर 8। और किसका इक्वेशन है, गिब्स, ये गिब्स इक्वेशन है, ये गिब्स इक्वेशन इंडिकेट किया। इस वैल्यू को पुट कर लो गिब्स इक्वेशन तक, यहां तक गिब्स इक्वेशन होगी। अब यहां लिखना पड़ेगा द फाइनल चेंज इन एनर्जी मस्ट बी related with final change in entropy and temperature of the closed system, क्लोज सिस्टम। ये टॉपिक हो गया, ये एक कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर किए, किस इक्वेशन का, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन का। दो कॉन्सेप्ट है, ये गिब्स के लिए और दूसरा क्या होगा, हेल्महोल्ट्ज के लिए। हेल्महोल्ट्ज पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट के हम लोग हेल्महोल्ट्ज पर ये डिस्कस करना है। अभी हो गया किसके लिए, अभी गिब्स के कॉन्सेप्ट पर हो गया, ठीक। तो इसमें बहुत स्टूडेंट ज्वाइन करता आता है। अच्छा कोई बात नहीं, जिसको अभी दिक्कत है इसमें नेटवर्क इशू हो रहा है ना, तो जो इतना तक नोट कर लिया। अब हेल्महोल्ट्ज के कंसेप्ट को देखे तब दोनों को एक साथ रिलेट करेंगे, तब इक्वेशन आएगा गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, ठीक है। वो फिर हम लोग कल के क्लास में करेंगे, आज इतना ही रहने दो। ओके, हेलो, हाँ आज इतना ही रहने देते हैं।